हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। चलिए देखते हैं अब आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, कहीं जाना चाहते हो, आप लोग कहीं घूमना चाहते हो, मे बी कुछ ऑनलाइन काम करने के बारे में सोच रहे हो आप लोग। कुछ ना कुछ ऐसा चाह रहे हो कि आपके कुछ काम मतलब ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिस जा रहे हैं लेकिन चाह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। कोविड ने एक्चुअली हम सबको वर्क फ्रॉम होम करना सिखा दिया है। आई डोंट नो कंपनीज इतनी डम्ब क्यों हो गई हैं कि उनको ये लगता है कि अभी भी लोग ऑफिस आएँ और ऑफिस से काम करें। एक्चुअली लोगों ने सिंसियरली घर से काम करना सीख लिया है। पहले नहीं था लेकिन कोविड ने सिखा दिया है। आई डोंट अंडरस्टैंड ऐसी बॉडम टाइप की कंपनीज। रियली मुझे ऐसे लोग बॉडम लगते हैं जो चेंजेस को अपना नहीं पाते, जो ज़िंदगी की नई रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ओके, तो आप लोगों के लिए आज का अफर्मेशन है, आई एक्सेप्ट द न्यू रियलिटी ऑफ माई लाइफ। वाई इट इज़, मैं अपने जीवन की नए चेंजेस को, नई सच्चाई को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि क्या होता है ना फ्रेंड्स, की ज़िंदगी बदलती जाती है, हर पल बदल रही है लाइफ। और होता क्या है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड, वो लकीर के फ़कीर बने हुए हैं ज़िंदगी में। यार लकीर के फ़कीर बने रहने का कोई अर्थ नहीं है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आपको जितना फास्ट, जितना जल्दी आप उन्हें पिकअप करोगे और एक्सेप्ट करोगे ना लाइफ में कि ऐसा है, तो उतनी ही आसान हो जाएगी ज़िंदगी आपकी, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बट एनीवेज, चेंज डेफिनेटली आसान नहीं होता है लेकिन डिनाई भी नहीं कर सकते रे, ठीक है। ऐसे लोग मेरी अपनी फैमिली में, मैं तो टोटली टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही ओपन टू एक्सेप्ट रही हूँ। मैं तो खुद आईटी में रही हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी फैमिली में भी मैंने ऐसे लोगों से बहुत सारी बार ऐसे बात करते करते बहस हुई है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत डेंजरस चीज़ होती है, ये फालतू की चीज़ है, इससे कोई हेल्प नहीं आ रही है, इससे तो ज़्यादा और परेशानियाँ ही बढ़ेंगी। लेकिन देखिए, दुनिया की हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। तो अगर, और आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आज की डेट में आईटी नहीं होगा, ठीक है, कंप्यूटर नहीं होगा, इंटरनेट का यूज़ नहीं होगा या टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होगा, आप जी ही नहीं सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, आप अच्छा यही होता है कि जितना जल्दी आप सीख लो उतना जल्दी चीज़ें मतलब हेल्पफुल हो जाती है, वरना फिर कोई भी आपको ठग सकता है ना। एनीवेज, ये तो हो गया। बट द पॉइंट इज, चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है विद द 5 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ वॉन्ड, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में चेंज चाह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अटका हुआ फील कर रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा घबराहट सी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 2 एंड्स के बारे में सोच रहे हो। या तो आप ये सोच रहे हो कि अगर आपने इस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, पॉजिटिव हुआ, तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। या शायद हम बिल्कुल ही गरीब हो जाएं और शायद लाइफ का टाइम वेस्ट हो जाए या समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ, थोड़ी घबराहट टाइप हो रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल। ओ मेरे भाई। और आ गया है लवर्स कार्ड। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई जहाँ से आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वहीं से आपको प्यार आ जाएगा। 1 मिनट। वहीं से आपको प्यार आ जाएगा। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आ ज़रूर रहा है। ओके ओके, ऑलराइट, वन मोर कार्ड एंड आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड। देखिए 5 की एनर्जी है। डेफिनेटली इट इज़ ऑल अबाउट चेंज। कोई ना कोई चेंज है जो आपको एक्सेप्ट करना है। देर आर सम पीपल जो ये चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में चेंज नहीं आए, ठीक है। देर आर सम पीपल जो ये चाह रहे हैं कि जो आपकी ज़िंदगी चल रही है वो चलती जाए और आप एक बोरिंग प्राणी की तरह आप बोरिंग वाली ज़िंदगी बना लो। अपनी ज़िंदगी का सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स, सारे एडवेंचर, सारी खुशियाँ, सारी आप सेकंड प्रायोरिटी पे ले आओ या शायद उनको लास्ट प्रायोरिटी पे ले आओ और आप वो ज़िंदगी मत जियो जो आप एक्चुअली जीना चाहते हो, ठीक है। तो ये एक फ़नी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि
आय हाय, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ना कि कुछ चेंजेस जो होते हैं वो बाउंड टू हैपन होते हैं। जैसे अब रात हो गई है तो अब सुबह तो पक्का है, होनी ही है, ठीक है। आप मैं दुनिया का कोई भी प्राणी ये कह नहीं सकता कि भैया अब सूरज नहीं उगेगा, क्योंकि मेरा मूड नहीं है कि हम सुबह उठने, हमको नहीं उठना है भैया, हम तो सोते रहेंगे या सारी दुनिया सोती रहे, इसलिए भैया सूरज भगवान जी आप उगोगे नहीं। अब अपन ऐसा कह नहीं सकते, मतलब कह सकते ही नहीं, मतलब ऐसा कर नहीं सकते यार। चाहना एक अलग बात है, मूर्खताओं की इच्छाएं रखना एक अलग बात होती है, और मूर्खताओं को फलीभूत होते रहना एक अलग बात होती है फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो बिफोर गोइंग अहेड, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। देयर आर लॉट ऑफ अदर सर्विसेज, जो जैसे कि अगर आपको ये सीखना है कि टैरो रीडिंग कैसे करते हैं, या एंजल्स क्या है, एंजल्स से आपको कनेक्ट होना सीखना है, आपको पता लगाना है कि आपके गार्डियन एंजल्स कौन है, तो डेफिनेटली आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके अपने आप को एनरोल करा लें। अगर आपको हीलिंग करवानी है या पर्सनल रीडिंग करवानी है, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप मैसेज करें और अपने लिए सर्विस बुक करें, ठीक है। और राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मेरा प्रमोशन। आई होप आई एम क्लियर एंड लाउड। और राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो, आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो, ठीक है। एंड मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। आपके हाथ में ना बहुत कुछ है, रियली आपके हाथ में ना बहुत ही कुछ है। मतलब आप ये वाले जो देखो यहाँ पे ना 5 कार्ड्स निकले हैं, 5 में से 4 कार्ड्स येलो कलर के। येलो मणिपुर चक्रा का कलर है फ्रेंड्स। आपके लिए प्यार है, ठीक है, लेकिन प्यार वो प्यार है, मतलब आप ये मत सोचिए कि सिर्फ रोमांटिक लव है या सिर्फ वो वाला प्यार है जैसे आप चाह रहे हो। जी नहीं, आपको है ना, आप बहुत हाई वाइब्रेशनल लोग हो, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मणिपुर चक्रा एक्टिवेटेड है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बात है, क्योंकि जिनका मणिपुर चक्रा एक्टिवेटेड होता है, बेसिकली उनके ऊपर सूर्य भगवान का आशीर्वाद होता है। सूर्य भगवान मतलब पिता, जिनके ऊपर अपने पिता का आशीर्वाद होता है, उनको नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, पैसा, ये सब कुछ प्राप्त होता है। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका मणिपुर चक्र अगर अच्छे से वर्क कर रहा है तो उनको कभी डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी नहीं होती है। अगर आपको कोई भी तरीके की हीलिंग चाहिए, उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। डेविल देखो, ओके, लवर्स एंड डेविल, अप एंड डाउन दोनों, और दोनों में कपल है। ये देखो, ये भी कपल है और ये भी कपल है, अगर आप देख सकते हो। तो मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो चल रहा है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है। और ये कूद के आ रहा था 8 ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड। ऑल राइट, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप है ना अपनी कहानी खुद लिख सकते हो। ये पावर आपको गिवन है। यू आर एक्सट्रीमली पावरफुल फ्रेंड्स। आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हो, इतनी ज़्यादा शक्ति है आपके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को एक डंब की तरह जियो, डंब की तरह, अपने ज़िंदगी का वक्त बर्बाद करो, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बर्बाद करो, अपनी जीवन में जो भी आपको प्राप्त हो सकता है, जो भी आप कमा सकते हो, वो आपको उसका एहसास ही ना हो कि आप ये कर भी सकते हो। और अगर आपको एहसास है तो आपका टाइम वेस्ट होता रहे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उठते हैं फिर सो जाते हैं, अपने बेसिक काम करते हो, सारा दिन इधर उधर वेस्ट किया और फिर सो गए इधर उधर टीवी देखने में या समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये जो चक्कर चल रहे हैं ओके, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एनर्जी अटैक भी लग रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि एनर्जी अटैक तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे हैंडल नहीं कर सकते हो। यू कैन वेरी वेल हैंडल इट, जस्ट एक्टिव, अपने आप के लिए ना थोड़ा सा टाइम टेबल बनाइए, लिस्ट बनाइए, एंड यू कैन डू दिस। एंड सेकेंड ह्यूज, सॉरी कैमरा हिल गया मेरा। मुझे ऐसा भी लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में बात कर रहे हैं,
बहुत ही सारे लोग हैं जो आपके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा गॉसिप की एनर्जी लग रही है मुझे, बहुत ही गॉसिप चल रही है। ओके, और ये गॉसिप या बहुत सारे लोगों के, आप यूर अ हॉट हॉट टॉपिक इन पीपल। ये सिर्फ आपके रिश्तेदार नहीं है, ये आपके आसपास के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये क्या बातें हो रही हैं? क्वीन ऑफ कप्स। आपने है ना सडनली खुद का बहुत ध्यान रखना शुरू किया है, या फिर आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका चेहरे पे अचानक से ग्लो आया है, बहुत ही आपने अपना रख रखाव पे अपने ध्यान दिया है, थोड़ा सेल्फ लव की एनर्जी में आप आ रहे हो। और आपके है ना, आपको शायद यहाँ पे थोड़े से है ना 440 वोल्ट के झटके लगे होंगे। मैं लिटरली करंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक वो होता है ना एक सेंस आना कि यार मेरी भी तो अपनी एक ज़िंदगी है, मेरी भी तो अपनी एक खुशियाँ हैं, दुख हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, मेरे भी तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, ऐसा कुछ करके है ना बहुत सारे ऐसे लोगों को ये वाली फीलिंग आई होगी कि है ना मैं या अपनी ज़िंदगी को कहाँ लगा रहा हूँ या कहाँ लगा रही हूँ, राइट। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज और आपके अंदर जैसे ही देखो, सेल्फ लव इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग। हरमिट, कहाँ आप अपने आप को है ना, एंड 4 ऑफ वांड, एब्सोल्युटली। तो जैसे ही आपने ना अपने दिल का, अपनी खुशियों का, अपनी अंदर की रोशनी का, अपने इनवर्ड जाकर के बहुत सारे लोग यहाँ पे मेडिटेशंस कर रहे होंगे, अपनी केयर कर रहे होंगे। तो जैसे ही आपने ये शुरू किया ना फ्रेंड्स, आपके अंदर की है ना आपके अंदर की रोशनी बढ़ गई है, आपके अंदर आपने उसे रियलाइज किया है या नहीं किया है, आपके चक्रास में एक अलग सी चमक पैदा हुई है जो आप नहीं देख पा रहे हो शायद, या आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हो। बट आपके ये जो लोग हैं जो आपके अराउंड हैं, आसपास है, ये आपके वेल विशर हैं या नहीं है, वो एक अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। बट डेफिनेटली वो लोग आपके अंदर इस ग्रेट चेंज को ज़रूर देख पा रहे हैं। एंड एंड फ्रेंड्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि है ना यहाँ पे बहुत सारी गॉसिप्स ऐसी चल रही हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा कुछ बहुत लकीर के फ़कीर 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। बहुत ही लकीर के फ़कीर टाइप के लोग हैं जिनके बहुत ही पुराने तरीके हैं, दे डोंट वांट टू चेंज एंड दैट टू, ना ही वो बदलना चाहते हैं, ना ही आपको, और वो आपको भी ना अपनी घटिया उस कैटेगरी में रखते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यहाँ पे इस रीडिंग को सुनने वाले लोगों का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है। ना ही आप लोग बहुत सारे डिफरेंसेस में भी बिलीव नहीं करते हो, चाहे वो जाति के हैं, धर्म के हैं, या कॉम्प्लेक्शन के हैं, बॉडी कोई मोटा है कि कोई पतला है, कि कोई अमीर है या गरीब है, या समथिंग या पुराना या लड़का लड़की। आप लोग ना काफ़ी मुझे ओपन माइंडेड और काफ़ी प्रोग्रेसिव होना जो होता है एक इंसान का दिमाग, एक प्रोग्रेसिव होना, आगे बढ़ने की इच्छा, आगे बढ़ने की मेंटालिटी, आगे बढ़ने वाला एक माइंडसेट। मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सीखना चाह रहे होंगे, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहे होंगे। एब्सोल्युटली। और इसी चेंज को देख के, ये जो आपके अंदर ये जो एक डायनेमिक पावर है ना, इस पावर को देख करके इनको बहुत जलन मचती है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मुझे ओशो गाइडेंस भी लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपकी जो सेल्फ लव की जो एनर्जी है उसकी वजह से ये लोग काफ़ी हर्ट हो गए हैं। क्योंकि इन्होंने, ये लकीर के फ़कीर है ना, इन्हें लगता है कि अब इस उम्र में ये होना चाहिए। एंड देखिए पॉलिटिक्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन्होंने आपके खिलाफ बहुत सारा पॉलिटिक्स खेला है भाई। ये आपके है ना, आपके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है। ना सिर्फ आपके ओपोनेंट्स, मतलब जो आपको पसंद नहीं करते हैं, ना सिर्फ वो लोग जो जेलस है वो तो आपके बारे में बातें कर ही रहे, ठीक है, और दूसरे लोग जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है ना, वो लोग भी नोटिस कर रहे हैं आपके चेहरे के नए से अच्छे से ग्लो को। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी हॉबीज़ परस्यू कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा आप ज़रूर कर रहे हो जिससे आपको है ना आपकी दिल से खुशी होती है, ठीक है। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप वो करना शुरू कीजिए। थोड़ी सी ज़िंदगी में वो चेंजेस लेके आइए जो आपको सच में चाहिए, सच में चाहिए। अगर आपको सच में चाहिए ना कि आपका हीमोग्लोबिन अप हो जाए, आपकी सच में अच्छी हेल्थ हो जाए, तो भाई आपको थोड़ा प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा, आपको
अपने हीमोग्लोबिन बढ़े और आपका हेल्थ अच्छा हो। बेसिकली आपको वो चीज़ें खाने के लिए आपको रोज़ रोज़ उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन चीज़ों को रोज़ फॉलो नहीं कर रहे हो तो देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये स्विच है, इसको ऑन किया तो आज हेल्थ अच्छी हो गई, फिर ऑफ हो गया तो हेल्थ ख़राब हो गई। अब ये तो नहीं होता है, राइट फ्रेंड्स। तो वी हैव टू बी जुडिशियस इनफ, जुडिशियसली अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और लोगों की बातों में ना आए। ये व्यक्ति आपको सिवाय स्ट्रेस देने के अलावा, बकवास करने के अलावा, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड लिटरली, लेकिन ये सिर्फ बकवास करते हैं। इनकी बकवासों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड। 4 ऑफ वॉन्ड का मतलब है 4 ऑफ वॉन्ड का मतलब है 1111 1111। ये है विश फुलफिलमेंट का कार्ड, ठीक है। तो जो आपने सेल्फ लव की एनर्जी में हो, आप उस एनर्जी को आप कंटिन्यू करें, ठीक है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी और सर्विस चाहिए, जैसे कि आपको अपने एंजल्स से एंजल्स के बारे में जानना है, एंजल्स से कैसे आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हो, सपोज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कहीं जाना है आपको, तो आप कैसे एंजल्स से मदद मांगे, कैसे आप अपने एंजल्स से कनेक्ट करें कि आपकी ज़िंदगी की जो लोग कहते हैं कि हम पे कोई ना कोई एनर्जी अटैक है या ये है या प्रोटेक्शन चाहिए, प्लीज़ कम इन दिस क्लास और पता लगाइए कि है ना आपको आप जल्दी से जल्दी, मतलब विद इन ये सिर्फ थोड़ा सा एक छोटा सा सेशन है जिसमें आपको समझ में आएगा, आपको अट्यूनमेंट मिलेगी, अपने एंजल्स से आप कनेक्ट होगे, राइट। सो उसी प्रकार उससे आप छोटी छोटी चीज़ें, आई एम सो सॉरी मेरा कैमरा बार बार हिल रहा है, तो उससे है ना आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें आप 90% टाइम्स तो आप खुद ही रिजॉल्व कर लोगे, राइट। तो खैर एनीवेज, चलिए आगे 2 कार्ड्स और लेना चाहूँगी मैं ओशो गाइडेंस से। थैंक यू सो मच। कॉन्शियसनेस, मैंने कहा ना कि आपकी जब हम अपनी सेल्फ केयर शुरू करते हैं ना, सेल्फ लव शुरू करते हैं, तो अपने आप के प्रति हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है फ्रेंड्स, बढ़ती है, और हमारी सजगता खुद के लिए बढ़ती है, और उससे जीवन में 90% टाइम्स हम, अब जब हमारा कनेक्शन यूनिवर्स से बहुत अच्छा होता है, देन वी नो हाउ टू क्रैक द कोड, ओके, मतलब देन वी नो कि सक्सेस कैसे प्राप्त की जाती है। एंड ये जो हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे हैं ना जो आपके सामने हैं, उनका असली चेहरा ये पीछे वाला है, ये देखो। तो देखो अब ऐसा है कि कौन कितना बड़ा, अब एक और भी चीज़ है कि अगर आप सांप को दूध पिला रहे हो, कितने भी प्यार से पिला रहे हो, सांप का काम है काटना, ठीक है, वो काटेगा, वो डंक मारेगा, उसे और कुछ आता ही नहीं है बेचारे, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपकी गलती है अगर आप उसको अपने साथ में रख रहे हो, ठीक है। एक फेमस स्टोरी है ना कि एक लड़की थी, उसको एक पाइथन मिलता है रास्ते में, पाइथन मतलब अजगर, तो पाइथन का बच्चा वो अपने घर ले आती है और उसको अपने साथ रखती है, एकदम प्यारा सा पेट बना के रखती है, दोनों साथ में रह रहे हैं, बहुत प्यार करता है वो, पाइथन भी उसको बड़ा प्यार करता है, अजगर भी, और वो भी है, ठीक है। वो दोनों है ना साथ में एक बेड पे सोते थे। तो कुछ थोड़े दिनों से है ना वो पाइथन थोड़ा बड़ा हो गया था, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो है ना बार बार उसको आके थोड़ा दूर सोता था पहले पाइथन, अब उसको ना आके चिपकता था उसके, कभी सर पे जाएगा, कभी पैर पे जाएगा, कभी ऐसे ना वो, तो उसको बड़ा अजीब लगा उस लड़की को, उसको लगा ये क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो फिर वो अपने डॉक्टर के पास लेके गई पाइथन को कि है ना ये जो मेरा प्यारा सा अजगर है, ये ऐसे अजीब अजीब व्यवहार करता है, जब मैं सोने जाती हूँ तो ये कभी मेरे सर पे आके बैठ जाता है, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, ये कर क्या रहा है, ये अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि माय डियर फ्रेंड, आपको है ना इस पाइथन को जल्दी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको नाप तोल रहा है कि आप कितने बड़े हो, कितने चौड़े हो, कितने लंबे चौड़े हो, जो भी है, जिससे उसको कितना लंबा चौड़ा होना पड़ेगा आपको निगलने के लिए, आपको खाने के लिए, ठीक है। तो फिर जो भी हुआ, ऑब्वियसली उसने वो जू में दे दिया या जो भी हुआ, मुझे नहीं पता आगे, लेकिन द स्टोरी इज, इसका इसका मतलब, इस कहानी का मतलब ये है कि आप क्या पाल रहे हो, आप किसको पाल रहे हो, अपनी ज़िंदगी में किसको जगह दे रहे हो, इसके लिए आंखें, दिमाग, आंख, नाक आप ही को खोलना पड़ेगा, आप ही को पता लगाना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी रिश्ता है, लेकिन क्या वो अजगर है, क्या वो सांप है, वो वही करेगा जो उसकी फितरत है। इंसान भी वही करता है जो उसकी फितरत होती है। अभी आज ही मैं एक छोटा सा वीडियो देख रही थी, जिसमें अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, अच्छा नहीं लगता ऐसे बात करने में, लेकिन एक अच्छे खासे ऑर्गेनाइजेशन से आए हुआ व्यक्ति, उसने कुल्हाड़ी से एक डॉग को मारा। उस सोचो वो डॉग किस बुरी तरीके से घायल हुआ होगा, और वो बोलता है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया। सेल्फ डिफेंस में कुल्हाड़ी से मारना पड़ता है क्या?
वो डॉग है, डॉग से ज़्यादा स्वीट कोई भी नहीं होता है। और वो खुद आदमी अब सेकंड थर्ड फ्लोर पे रहता है, वो कैसे डॉग उसको क्या करने आएगा, वो एक रोड पे रहने वाला डॉग है। बिल्कुल फालतू बात है। ये लोगों की अपनी नफ़रतें होती हैं जो उन लोगों से इतने गंदे और बुरे काम करवाती हैं, और अगर कोई बुरे काम करता है तो बुरे काम भुगतता भी है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मेरे जैसे लोग अलग से बैठ करके डॉग्स को, एनिमल्स को हीलिंग्स पहुंचाते हैं और उनकी रक्षा के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे लोगों को माफ़ तो नहीं किया जाएगा जो एनिमल्स के ऊपर अत्याचार करते हैं, चाहे वो कोई भी एनिमल है, ठीक है। तो दिस इज़ ये मेरे लिए भी बहुत बिल्कुल ही नागुजारा वाली बात है। एक बार इंसान इंसान को दो थप्पड़ मार दे या कुछ और कर दे तो एक्सेप्टेड है, क्योंकि वो एक दूसरे इंसान, लोगों के ग्रुप्स भी होते हैं, फैमिलीज भी होती हैं, सब आते हैं, एक दूसरे से लड़ सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, बट एनिमल्स नहीं कर पाते, राइट। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, द मास्टर आपको अपनी ज़िंदगी में प्लीज़, अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनको फॉलो कीजिए, और अगर आपके गुरु नहीं हैं तो प्रार्थना कीजिए कि आपके गुरु जल्दी ही आपके जीवन में आए, क्योंकि आपको या मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके गुरु तो हैं लेकिन वो उनके टीचिंग्स को मान नहीं रहे हैं, या आप उनको पता नहीं गैप ले रहे हो या नैप ले रहे हो, बीच बीच में झपकियाँ मार रहे हो। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, अपने गुरु को फॉलो कीजिए। ऑल राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। मैं एंजलिक गाइडेंस भी लेना चाहती हूँ। थोड़े से आज की रीडिंग में कई सारे पॉजेज आए, मुझे नहीं पता क्यों आए, लेकिन इट्स ओके, नो नीड टू वरी, राइट। एंजल्स आर सेइंग नो नीड टू वरी। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, लोग आपके बारे में गॉसिप तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं एंजल्स यही कह रहे हैं कि गॉसिप करने वाले कर रहे हैं, उनको कर लेने दो, आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस है, सफलता है। चलिए इसको कंफर्म कर लेते हैं, देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प। दो कार्ड्स आए हैं, सक्सेस, मैंने अभी आपको कहा सक्सेस है एंड सफलता है, एंड सक्सेस एंड सफलता का ही कार्ड आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, कॉम्प्रोमाइज़। आपको अपनी खुशियों से और सक्सेस को प्राप्त करने के लिए किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने जोश के साथ, अपनी पॉजिटिविटी के साथ, अपने करेक्टनेस के साथ आगे बढ़ते जाइए, काम करते जाइए, मेहनत करते जाइए, आपको हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो दिस वॉज योर रीडिंग, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।